हाँ देखो भाई, कल अपने जो टाइप पढ़ी थी उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। कल जो पढ़ाया था उसका थोड़ा नेक्स्ट पार्ट रहे। आपको असंगत छांटना है, यानी कि विषम कौन सा है। आपको निकालना है असंगत कौन सा है, इसको उठा दो यहाँ से। कल वाले जो टॉपिक में अपन बात की थी वो टॉपिक हमारा क्लियर हो गया था। आज टॉपिक उसका सेकंड पार्ट है, यानी आपको असंगत कैसे निकालना होता है टॉपिक में। असंगत का मतलब किसी रीजन से कोई ना कोई इसमें अलग होगा, आपको वो निकालना है। और कल मैंने कुछ चीज़ें आपको समझाई थी पिछले वाले पार्ट से, उससे आप देखना। तो यहाँ पे आपको अपोजिट यानी सबसे असंगत कौन सा है। देखो किसी फलक का देखो 6 कितना हो रहा है 7, इसके अंकों का योग क्या हो रहा है 7, यानी कौन सा पासा होगा ये यानी कि साधारण पासा हो जाएगा। ये कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा। यहाँ पे अंकों का योग क्या हो रहा है 7, ये भी कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा। और यहाँ भी अंकों का योग क्या हो रहा है आपका 7, ये भी कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा। ठीक है, सबके अंकों का योग क्या हो रहा है 7। एक पासा और बढ़ा लो आप आगे, 4 पासे ले लो इसमें, इसकी संख्या कुछ भी रख लो, 3, 2 और ये 5, 6 रख लो। अब इसका देखो, इनमें सबके अंकों का योग 7 हो रहा था, इसलिए सारे कौन से पासे हो गई, साधारण पासे। इसके किसी फलक का योग क्या नहीं हो रहा है 7, इसलिए कौन सा पासा हो जाएगा आपका, मानक पासा। ये असंगत हो गया। रीजन आपको पता लग गया किस रीजन से ये असंगत हो रहा है। ये सारे साधारण पासे, ये कौन सा पासा हमारा, मानक पासा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, यानी कि मानक पासा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। कौन सा पासा इसमें सबसे अलग है। 4 दिन कितना होता है 7, ये कौन सा पासा हो गया, ये जनरल डाइस यानी कि सामान्य पासा हो गया। ठीक है, इसके अंकों का योग कितना हो रहा है, देखो कहीं भी अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है, ये कौन सा पासा हो जाएगा आपका, ये मानक पासा हो जाएगा। कौन सा पासा हो जाएगा, ये मानक पासा। और यहाँ भी अंकों का योग क्या हो रहा है 7, ये कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा। यानी कि अगर असंगत की मैं बात करूँगा तो हमारा क्वेश्चन होगा ये वाला, क्योंकि किसी फलक का योग 7 नहीं हो रहा है, ये दोनों साधारण पासा है, ये कौन सा पासा है, मानक पासा। बढ़ते हैं नेक्स्ट में, इनमें सबसे असंगत कौन सा है। तो सर ये 5 और 2 कितना होता है 7, ये सामान्य पासा होता है। और यहाँ 6 कितना होता है 7, ये भी सामान्य पासा हो गया। लेकिन किसी फलक का योग क्या नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा पासा है, ये मानक पासा है। ठीक है, इसका मतलब असंगत हो जाएगा ये वाला। और ये वाले टाइप अपन ने पिछले वाली वीडियो में कंप्लीट कर रखी है। आज बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले टाइप की तरफ, जो इसकी थोड़ा पार्ट्स इसका अलग होगा, उस टाइप में अपन आज चर्चा करेंगे। ये नॉर्मल से क्वेश्चन आप कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। देखो टाइप नंबर सेकंड की आज चर्चा करेंगे। आपके पास 2 पासे होंगे। अब 2 पासों से आगे आप पढ़ोगे 2 या 2 से अधिक पासे। अब इनमें कौन कौन सी टाइप काम करेगी, जरा इंपॉर्टेंट टाइप है, जरा समझना चाहिए। जहाँ पे एक कॉमन हो, क्या होना चाहिए, एक कॉमन फलक। अगला होगा 2 कॉमन फलक। और यहाँ पे होगा 3 कॉमन फलक। और यहाँ पे एक और टाइप है, कोई कॉमन फलक नहीं हो, कोई कॉमन फलक न हो। ये टाइप पे आपको कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सामान्य पासे में क्या होता है, 2 टाइपें होती हैं। पहले टाइप जिसमें ओनली फॉर एक कॉमन फलक होगा, एक टाइप के क्वेश्चन आपको अलग से मिलेंगे। जिसमें आपको 2 कॉमन मिल जाए वो टाइप आपको अलग से मिलेगी। जिसमें 3 कॉमन फलक हो वो टाइप आपको अलग से मिलेगी। और जिसमें कोई कॉमन फलक नहीं है वो टाइप आपको अलग से मिलेगी। तो अपन आज चर्चा करेंगे जिसमें एक कॉमन फलक हो। इसको थोड़ा अच्छे से डिनोट कर लेते हैं। जिसमें ओनली फॉर एक कॉमन फलक आएगा, उन पासों का आप किस तरीके से करोगे। टाइपें थोड़ी अलग अलग रहेगी इसके अंदर। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप की ओर, जिसमें ओनली फॉर एक कॉमन फलक हो। तो टाइपें आप नोट कर लो इसमें।
देखो 2 या 2 से अधिक पास से अपन पढ़ेंगे, 2 या 2 से अधिक पास से नोट करना, कॉमन फलक एक होना चाहिए उसके अंदर। कॉमन फलक क्या होना चाहिए उसके अंदर? एक। यह आपका कॉमन फलक होगा। तो निकालते थे, आपको ऐप का अपोजिट पूछा गया है, तो कैसे निकाला जाएगा क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ऐसे 2 पासे ढूंढो जिनमें ओनली फॉर एक कॉमन फलक हो। ऐसे 2 पासे ढूंढो जिनमें ओनली फॉर एक कॉमन फलक हो। तो इसकी तुलना आप इससे करोगे तो सर यहाँ पे कोई भी कॉमन फलक मैच नहीं हो रहा है, कोई सा भी एक कॉमन फलक नहीं आना है, ठीक है। तो इसकी तुलना आप किससे करोगे? थर्ड वाले स्टेप से करोगे। तो इसमें और इसमें कोई ना कोई एक कॉमन आपको मिलेगा, वो कौन सा होगा? जैसे इसके अंदर सर बी है, क्या इसके अंदर बी, तो इसके अंदर भी आपको बी मिल गया है, ठीक है। तो आपको दोनों में से कॉमन को बाहर निकालना है। सर दोनों में बी कॉमन है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, जब एक कॉमन हो तो आपको घड़ी की दिशा से राउंड फिगर चलना है, बस घड़ी की दिशा में घूमना है। आप ये लो सर ऐसे, ठीक है। 1-2 बार आप बेसिक समझो, फिर डाइट कर लेंगे इनको। सर बी से आगे की तरफ बढ़ोगे आप, तो सर बी से जस्ट अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ए। घड़ी की दिशा में चलना है, और इसके आगे की तरफ मिलूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? सी। सेम कॉपी उसमें कर दो। बी से आगे कौन बैठा है? एफ। और एफ से आगे कौन बैठा है? ए। और ई से आगे वापस बी आ गया। घड़ी की दिशा में राउंड देना है। अब मुझे तो बी से आगे जस्ट कौन बैठा है? बी से आगे कौन बैठा है? एफ। और एफ से जस्ट आगे कौन बैठा है भाई? ई। ये लो सर, ये जो निकल के आते हैं ना ये वाले, ये ऑलरेडी एक दूसरे के अपोजिट माने जाते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट। अब रही बात इन दोनों की, तो इन दोनों में एक कॉमन फलक है, इसका एक अपोजिट निकालना है। क्या निकालना है? इसका अपोजिट। इसका अपोजिट निकालने के लिए आपको वापस पासों पे आना पड़ेगा। इन्हें दोनों पासों में एक ऐसी स्टेप गायब है जो इसमें नहीं दिख रही है। वो कौन सी स्टेप है जो इन दोनों में आपको दिखाई नहीं दे रही? तो वो संख्या मेरे वो है शायद मेरे पास, इसमें डी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। दोनों में आपको डी नहीं दिखा, तो डी यानी कि इसका अपोजिट जो आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा? डी। ए का अपोजिट एफ होगा, सी का क्या हो जाएगा? ई, जबकि बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डी। यानी कि आपका जो आंसर होगा, इसने पूछा किसका था? एफ का अपोजिट। तो बोला एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? एफ का अपोजिट देखो कहीं ये दे रखा है, एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? ए। ये एफ का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और 5 से आज चलेंगे 2 से अधिक, 2 से 3, 3 से 4 पे चलेंगे अपन। कुछ भी नहीं करना है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन निकालने का तरीका मैंने समझा रखा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको अपोजिट निकालना है। आपको ऐसे 2 पासे ढूंढने जिसके अंदर एक कॉमन फलक और आपके पास 1-2 सेकंड आप फटाफट इसका आंसर करके दोगे। 2-5-10 सेकंड में जो भी आपसे आंसर निकले, टाइप पे सेम होगी। आपको ऐसे 2 पासे ढूंढने जिनमें ओनली फॉर एक कॉमन हो। इसकी तुलना आप इससे करोगे सबसे पहले। अगर इसका मिलान अगर मैं इससे करता हूँ तो इसमें मुझे कॉमन फलक कितना दिख रहा है? 1, ठीक है। देखो दोनों में एक कॉमन है, बाकी यहाँ पे 2-3 है, यहाँ पे कितना रहा है? 5-4। तो आपको कुछ भी नहीं रखना है। आप बच्चों की तरह ऐसे घड़ी की दिशा नहीं करोगे। आप देखो ऐसे 3 से किस पे जाऊंगा मैं? 4। और सॉरी 3 से किस पे जाऊंगा? 2। और 2 पे किस पे जाऊंगा? वापस 1। घड़ी की दिशा है। तो अब आपको ये चीज़ छोड़नी है। अब आपको डायरेक्ट आंसर निकालने का मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता रहा हूँ। आप बच्चों की तरह घुमाने की जरूरत नहीं। आप कैसे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे करोगे जरा समझो। तो आपको घुमाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो अब देखो एक बार आप अच्छे से कर लोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर निकालना पड़ेगा। कहाँ से चलोगे? 1 से। 1 से सीधा ऐसे घूमोगे आप, तो पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर कितना जाएगा? 2। पूरा सर्किल कंप्लीट हो गया। यहाँ से चलो अब सीधे घड़ी की दिशा में चलना है। 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन अगर आप रिवीजन करोगे तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। 2 का अपोजिट क्या माना जाएगा? 5। और 3 का अपोजिट क्या माना जाएगा? 4। अब बचा ये कॉमन। तो अब इनमें आपको वो निकालना पड़ेगा जो इन दोनों पासों में आपको एक संख्या गायब दिख रही है। वो संख्या आपको उठा के यहाँ रखनी है। तो वो संख्या कौन सी हमारी? 6। यानी कि 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? 6, ठीक है। तो आपको घुमाने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हो। 1 के आगे 3, 3 के आगे कितना हो जाएगा? 4। 1 3 2, 1 3 2, 1 4 5, 1 4 5। ये सारे ऑलरेडी अपोजिट है, बाकी इसका निकालना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब जरा देखो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको कुछ भी नहीं करना, ऐसे 2 पासे निकालने हैं जिनमें ओनली फॉर एक कॉमन हो। 2 कॉमन नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा। यहाँ पे ओनली फॉर बात चल रही है, एक कॉमन होना चाहिए। टाइप सब अलग अलग होती है, आप सभी टाइपों का मिश्रण मत कर देना। ओनली फॉर एक कॉमन वाले पासे को ढूंढो। इसकी तुलना पहले आप इससे करोगे, कॉमन आ रहा है क्या? सर ABC कोई मैच नहीं हो रहा है, इसको छोड़ दो। इसकी तुलना आप इससे करो, कोई मैच हो रहा है क्या? सर C है और AB है, यानी कि 2 कॉमन आ रहा है। मुझे एक कॉमन चाहिए। अब इसकी तुलना मैं इससे करता हूँ, इसको भी छोड़ो। तो इसमें देखो एक कॉमन टकरा रहा है, कौन सा? C। तो यहाँ पे मैं किसकी बात करूँगा? C की बात करूँगा। ये लो, ये कॉमन है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको घड़ी की दिशा में राउंड देना है।
ओनली फॉर घड़ी की दिशा में। तो अब देखो घड़ी की दिशा को बार बार सी से सीधा घड़ी की दिशा में चलो तो पहले आएगा सी, फिर क्या आ जाएगा बी और फिर आ जाएगा ए। सेम वहाँ पे आ जाओ, सी से राउंड फिगर कर दो एक बार, ये सी, फिर क्या आएगा डी और फिर क्या आ जाएगा ई। मैंने आपसे पहले बता रहा ये सारे ऑलरेडी अपोजिट निकल के आते हैं ये वाले, तो आपको खाली इसका अपोजिट निकालना है। तो अब मुझे बताओ इन दोनों पासों में एक चीज़ गायब चल रही है, वो कौन सी है? एफ आपके पास नहीं है, तो यानी कि सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। आई होप आपके वीडियो समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए आप तो कमेंट्स करके आप जरूर बताएं, क्योंकि टाइपें सब अलग अलग होगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल का विपरीत कौन सा है? क्वेश्चन हमारा है लाल का विपरीत कौन सा, निकालो, आपके पास टाइम है। कौन बच्चा आंसर देगा? आप जरा सुनो कैसे करते हैं, जरा सिंपल सा देखो। आपको कुछ भी नहीं, पहले तो कॉमन ढूंढना है। एक कॉमन वाला फलक ढूंढो फटाफट। देखो इसकी तुलना करो, आप इसकी तुलना इससे करो, कोई कॉमन नहीं आ रहा है, छोड़ दो। इसकी तुलना आप इससे करो, कोई ना कोई कॉमन होगा। देखो ये कौन सा कॉमन है? काला। अगर कॉमन फलक आपका काला है तो आप क्या करोगे? काले को घड़ी की दिशा में लेके जाओगे आप। ये काला है, काले जस्ट आगे कौन सा आ रहा है? लाल। इसके आगे कौन सा है? पीला। कंटिन्यू रखना आपको घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज चलना है। आगे चले, फिर काले से आगे बढ़ो। काले से आगे कौन सा है? हरा। हरे से आगे कौन सा है? सफ़ेद। तो ये तो ऑलरेडी एक दूसरे के अपोजिट बन गए। ये तो ऑलरेडी एक दूसरे क्या हो गए? अपोजिट। आपको निकालना है इस वाले का। अब इन दोनों में आपको एक कलर दिखाई नहीं दे रहा, वो कौन सा कलर है? वो हमारा कलर है पीला। पीला आ गया, पीला आ गया, ठीक है। सफ़ेद आ गया, लाल आ गया, यानी कि नीला। नीला दोनों में नहीं दिख रहा मुझे ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? नीला कलर अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका कलर? नीला। नीला इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको कैसे लेना, देखो आपको घड़ी की दिशा में घूमना होता है, बस ये थोड़ा बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जहाँ को कॉमन आ जाए उसको आप घड़ी की दिशा में आगे बढ़ा दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ से घूम के वापस यहीं पे आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जरा देखो भाई, सबसे पहले आप लास्ट क्वेश्चन है, देखो टाइप अपन बदलने वाले हैं। अब इस टाइप में आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले कॉमन वाला ढूंढना। इन दोनों में कोई कॉमन टकरा रहा है क्या? सर कोई से कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। और देखो यहाँ पे ई डबल बार आ रहा है, यहाँ पे आप एक अल्फ़ाबेट और रख लो, कुछ नहीं। यहाँ पे आप एफ रख लो। क्या रख लो यहाँ पे? एफ। ए बी सी कोई कॉमन है क्या? ए बी सी में से नहीं, ये डी है आपका ना। ए बी सी में से कोई कॉमन नहीं है, तो इसकी तुलना आप इससे करो, कोई कॉमन मिल जाए तो। सर देखो बी कॉमन है दोनों में, बाकी दो अलग है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जो कॉमन उसको अंडरलाइन कर लो, बस ये काम करो। इसको छोड़ दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है आप। अब आपको जो अंडरलाइन किया है आपने, उसको डायरेक्ट आप कर सकते हो घड़ी की दिशा में। तो बी के अपोजिट, बी से आगे बढ़ो। बी से आगे क्या आ रहा है आपके पास? ए से आगे क्या आ रहा है आपके पास? सी, ठीक है। सेम स्टेप, बी उठाओ। बी से आगे क्या आ रहा है आपके पास? डी। और डी से आगे क्या आ रहा है आपके पास? ई। बस इतना सा काम करना है। और ये ऑलरेडी से एक दूसरे के व्युत्क्रम माने जाते हैं। इन दोनों में से कोई सा, इन दोनों में से आपको निकालना है, इन दोनों में कौन सी संख्या नहीं है, कौन सा अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसका अपोजिट आ जाएगा कौन सा? एफ। यही हमारे राइट आंसर है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल बेसिक टाइप कंप्लीट हो गई। और अब अपन बढ़ते हैं कॉमन दो पर, यानी कॉमन एक। अगर आपका एक कॉमन हो तो आपको डायरेक्ट करना है। अब टाइप आपकी थोड़ी चेंज होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। देखो अब टाइप नेक्स्ट, यदि दो कॉमन हो, दो कॉमन फलक होते हैं, तो आपको डायरेक्ट आंसर निकालने की कुछ चीज़ें आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उनको ज़रा गौर से देखना, क्योंकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन फॉलो कर सकते हो विदाउट मेथड। ये दो, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 2, यहाँ पे रख लेता हूँ 3 और यहाँ पे रख लेता हूँ 4। यहाँ पे आप रख लो 5, यहाँ पे रख लो 2 और यहाँ पे रख लो 4। ये लो। तो यहाँ पे पता है क्या है, अब आपको एक कॉमन नहीं दिखेगा, आपको कितने कॉमन दिखेंगे? 2। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आप नोट कर लेना, यदि किसी पासे में दो कॉमन फलक आ जाएं तो दोनों कॉमन फलक कट जाते हैं, जो बचेगा एक दूसरे का आंसर होगा। बस हो गया आपका काम। अब इसमें कॉमन कौन सा है? देखो एक 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 2 भी है, 2 भी है। तो 2 4 से तो आप 2 4 को काट दोगे, तो इसमें एक ही आंसर पूछेगा एग्जामर। आपसे पूछेगा 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 5 और 5 का अपोजिट हो जाएगा 3।
कुछ नहीं करना है। यदि आपको दो कॉमन दिख जाएं तो दोनों को आप डायरेक्ट काट दो, जो बचेंगे वो एक दूसरे का अपोजिट ही बचेंगे, यही इसका आंसर होता है। बहुत अच्छी टाइप है यदि किसी पासे में दो दो कॉमन टकरा जाएं तो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आगे देखो, टाइपे बहुत अच्छी है। अगर आप टाइपों के हिसाब से पढ़ते हो तो अपने आप को टाइपों के अकॉर्डिंग लेके चलते हो तो आपके क्वेश्चन हमेशा सही रहते हैं। और टाइपों का विपक्ष चलोगे तो क्वेश्चन हमेशा टकरा गलत हो जाएंगे आपके। तो ज़रा देखो, ए, ये बी और ये सी, ये डी, ये ई, और इसको आप ए कर लो और इसको आप सी कर लो। ये लो सी। अब मैं आपसे पूछूंगा बताओ अपोजिट क्या है। तो किसी पासे में दो कॉमन फ्लग है तो कॉमन से कॉमन कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा है सर, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, सी सी, ए सी से आप ए सी को काट सकते हो। जो बचेगा एक दूसरे का विपरीत ही बचेगा, यही हमारे आंसर हैं। ये अपोजिट ही बचते हैं। आई होप आपके वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। टाइप पे क्लियर है। अब चल रहे हैं हमारे पास दो दो कॉमन। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो आप इसकी तुलना आप सब ये है 3 5 से हो गए, भी तो 2 थे, अब 3 पे देखते हैं। इसकी तुलना आप इससे करोगे तो कोई कॉमन मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसकी तुलना अपन किससे करेंगे, इससे करेंगे। तो अब इसमें अगर अपन करते देखो आपको कॉमन 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 2 भी है। तो आप क्या करोगे, 3 2 से तो आप 3 2 को काट दोगे। तो हमारे पास जो बचेगा एक बचेगा, और एक अपोजिट क्या माना जाएगा आपके पास, 5। यही क्वेश्चन की राइट आंसर है। यदि किसी पासे में दो कॉमन फ्लग हो तो दोनों कॉमन फ्लग कट जाते हैं, बचा हुआ शेष एक दूसरे क्या माना जाता है, विपरीत माना जाता है। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, यहाँ पे नोट करके लिख लो आप। यदि दो कॉमन हो तो दोनों कॉमन फ्लग कट जाते हैं और शेष एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यदि किसी पास हम दो कॉमन फ्लग को दोनों कटेंगे, बचेंगे जो शेष एक दूसरे क्या माने जाएंगे, अपोजिट माने जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लास्ट क्वेश्चन बस आपके लिए, फिर टाइप बदलेंगे। चलो नेक्स्ट एक और ले लो आप पास। तो आप राइट कर सकते हो, किसी पासे में दो कॉमन फ्लग हो, दोनों कॉमन फ्लग आपस में कटेंगे, बचेंगे एक दूसरे के अपोजिट बचेंगे। तो इन दोनों में कॉमन फ्लग आपको दिख रहा है शायद AC, AC से आप AC को काट दो तो आपके पास B के बराबर क्या बचेगा, E। यानी कि E का जो अपोजिट माना जाएगा वो माना जाएगा आपका, E का अपोजिट माना जाएगा आपका B। यही आंसर होंगे, इनके अलावा कुछ पूछेगा भी नहीं आपसे। यहाँ बात करते हैं जो कॉमन है उनको ढूंढो पहले। तो दोनों कॉमन कट जाएंगे, दोनों कॉमन क्या होंगे, कट जाएंगे। अपोजिट जो बच रहा है, त्रिभुज का अपोजिट क्या बच रहा है हमारे पास, त्रिभुज का जो अपोजिट बच रहा है हमारे पास ये है वर्ग। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा।
तो आई होप आपके वीडियो समझ में आया होगा। अगर दो दो कॉमन फ्लग हो तो आपका टॉपिक कंप्लीट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखो भाई लास्ट टाइप आपकी अभी है। अब आपसे पूछा है सर तीनों में अगर कॉमन फ्लग आ जाए तो क्या करना है। सिंगल कॉमन वाला मैंने आपको समझा दिया है, जहाँ पे एक कॉमन आ जाए तो क्या करना है, जहाँ पे दो दो कॉमन आ जाए तो क्या करना है, अब तीनों ही कॉमन आ जाए तो क्या करना है। टाइप पे आपकी कंप्लीट हो जाएगी आज। जैसे यहाँ पे मैं रख दूँ 1 2 3, 1 2 3, इसको रख दो A B और C, A B और C। यहाँ पे मैं रख लूँ देखो 2 5 6 2 5 6, ठीक है। और रख लो आप 1 6 7 6 2 5 2 1 6 6 2 1। ये लो सर, ध्यान रखना यदि किसी पासे में अगर तीनों चीज़ कॉमन आ जाए तो आपको कैसे उसको हैंडल करना है क्वेश्चंस को, ये आपको थोड़ा सा समझना है। ये आपकी टाइप हो जाएगी, लास्ट टाइप चल रही है। यदि तीनों ही कॉमन फ्लग आ जाए तो क्या करना है, बिल्कुल आसान तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। आप चाहो तो नोट करके लिख सकते हो। यदि किसी पासे में तीनों कॉमन फ्लग हो तो छिपे हुए उनके आंसर माने जाते हैं। यदि किसी पासे में तीनों कॉमन फ्लग आ जाए तो छिपे हुए इनके आंसर माने जाते हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कॉमन का कौन सा आंसर माना जाता है, छिपा हुआ। ऐसा कई बार होता है क्वेश्चन एग्जाम में अगर आप बैठते हो तो आपको तीनों ही कॉमन दिख जाते हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पे इसका अगर मैं अपोजिट निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, मेरे पास है 1 2 और कौन सा है 3। अब इसका मुझे अपोजिट निकालना, तीनों छिपे हुए कौन कौन से हैं, 4 5 और कौन सा है 6। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 5 और 6 यानी 4 5 7, ठीक है। 4 5 6 सॉरी 4 5 6। आगे बढ़ो, इसमें कॉमन कौन से 5 5 2 2 6 6, सारे कॉमन आ रहे हैं। तो आपको निकालना कैसे 2 5 और ये 6, 1 से लेके 6 तक की संख्या में कौन कौन सी गायब है निकाल के बताओ। तो सर जैसे एक तो एक गायब चल रही है, एक 3 चल रही है, क्या चल रही है 4, यही हमारे आंसर है। आगे इसका देख लो, इनमें कॉमन कौन कौन सा A B और कौन सा है C। तो अब विलुप्त कौन सा है जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, A से लेके F तक ही लेके चलना है आपको। तो जो नहीं दिखाई दे रहा है वो हमारे पास है E F और एक हो जाएगा ABC आ गया ना D। ये 3 गायब है, तीनों कॉमन है, तो छिपे हुए उनके आंसर हो जाएंगे। ये आपके लिए, आप इसका निकाल के दो मुझे क्या आंसर हो, फटाफट करो। 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 6 6 2 2। तो अब इसको मैं कसम सर 1 2 6, इसका जो अपोजिट होगा छिपा हुआ होगा, तो मेरे पास दिखाई नहीं दे रहा 3 4 और 5, यही हमारे राइट आंसर है। आई होप आपके वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।